कैसे हो मेरे करण, अर्जुन, अश्वस्थामा, एकलव्य, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, ऑल आर वेल, फाइन। आज का क्लास कैसा लगा? और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों ने जो कुछ भी समझा होगा वो ठीक से समझा होगा। इसमें एक क्वेश्चन कुछ बच्चों का, थोड़े बहुत, ज़्यादा बच्चों का तो नहीं, 2-3 बच्चों का, जो सर कि Q इजकल टू एनी आपने कैसे लिखा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन सुन करके। Q इजकल टू NE कैसे आपने लिख दिया? ये तो आपने कहाँ से लिखा? ठीक है, तो एक बात मैं बताना चाहता हूं। यहां पे पहले तो ये जान लेना है ये Q क्या है। Q है टोटल चार्ज, और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे पूरा चार्ज हमको निकालना है, टोटल चार्ज कितना होता है, तो हमको क्या करना होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सभी चार्जों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में मुझे पूरी जानकारी है तो हम जोड़ने का काम क्यों उठाएं? हम क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बस वही काम हमने तो किया था कि टोटल चार्ज इजकल टू क्या होता है? N इंटू E। एक और बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक एटम है, इस पे चार्ज है 0। Q कितना है? 0। एक और एटम है, इस पे चार्ज कितना है? 0। चार्ज 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ज अगर इस पे 0 है तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन। इसका भी मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन। अब हम क्या करते हैं? इसको एक्साइट करते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी जैसे देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप कर जाएगा। एनर्जी जैसे ये इसको मिलेगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर एनर्जी हम दिए, इसको एनर्जी इसको मैंने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। ज्यादा एनर्जी हम दे दिया, ज्यादा एनर्जी दे दिया, यहां थोड़ा एनर्जी दिया था, 1 जूल दिया था, यहां 2 जूल दे दिया। 2 जूल दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे चला गया। इस तरह से अगर हम एनर्जी बढ़ाते चले गए और N जूल एनर्जी हमने दिया, N जूल एनर्जी दिया, तो इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया? इस बॉडी से Ne इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया। तो टोटल चार्ज इस पे या इस पे कितना डेवलप हुआ? Q इजकल टू Ne। यही तो मैंने लिखा था, Q इजकल टू Ne। एक बॉडी है, मान लो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। तो A से A है, B है, A है, B है। इलेक्ट्रॉन ये दिया है इस पे प्लस चार्ज हो गया, इस पे माइनस चार्ज हो गया। दो इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, अब बहुत सारा प्लस गया, अब बहुत सारा इस पे माइनस आ गया, तो Ne, तो Q इजकल टू Ne हो गया। इस तरह से Q इजकल टू Ne फॉर्मूला हमारे सामने आया, और इसको हम लोग कहते हैं टोटल चार्ज इजकल टू N इंटू E। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए प्लस, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो Q इजकल टू माइनस Ne। ये फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए हो गया? फॉर प्रोटॉन के लिए हो गया। तो फर्स्ट क्लास से में जो सस्पेंशन वाला क्वेश्चन था उसको मैंने दूर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वो था मेरा इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, हेडिंग सब कोई लिखेगा इलेक्ट्रिक करंट, इसको तो पहले फेयर कर लेना है, फटाफट फटाफट फेयर कर लेना है। अगर वीडियो पॉज करके तुम फेयर करना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ, इसको मिटा देते हैं। सभी चीज को एक से एक रूप में हमको समझते चला जाना है और तब फिर उसको उसका नोट्स बनाते चला जाना है, तब फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा पार्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का सीधा सा मतलब होता है धारा, फ्लो, बहना, चार्ज का बहना, चार्ज का चलना, यूनिफॉर्म मोशन करंट होगा। इट इज द rate of, it is the rate of uniform flow. It is the rate of uniform flow of charge through a unit cross sectional area of a conductor. It is the net लगा दो यहाँ पे, it is the net rate of flow of uniform flow of charge. It is the net rate of uniform flow of charge through a unit cross sectional area of a conductor. फिर से सुनो, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला? It is the net rate of uniform flow of charge through a unit cross sectional area of a conductor. फिर से सुनो इसको, it is the net rate of uniform flow of charge through a unit cross sectional area of a conductor. और करके शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और rate of flow of charge is called current. करंट का सिंबल आई होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज बाय टाइम। करंट और आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और चार्ज का इसको हम लोग कूलम्ब बाय सेकेंड कह सकते हैं। सो एम्पियर यूनिट लिखेंगे, यूनिट इन SI system the unit of current is equal to एम्पियर। तो I is equal to चार्ज बाय टाइम, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब बाय सेकेंड, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A इज इक्वल टू कूलम्ब बाय S और कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, और करके लिखेंगे कूलम्ब S माइनस 1, या A इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। लिखते जाना है,
क्या क्या मैंने लिखा? यूनिट इन एसआई सिस्टम, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब बाय सेकेंड, या एम्पियर के लिए ए लिया, ए इज इक्वल टू सी बाय एस, और कूलम्ब और ऐसे करके साइन देंगे, या नहीं तो कूलम्ब पर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो चार्ज का एक करंट का दूसरा नाम क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकेंड। another name of current, another name of ampere लिखो, another name of, लिखेंगे another name of ampere is कूलम्ब पर सेकेंड। याद रखना इस चीज को। तो हमको फॉर्मूला क्या मिल गया? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर डी क्यू इज स्मॉल amount of charge flowing up to a small time period dt। इतना हो गया, इतना हो गया। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और एन ई बाई टी, या I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज और देख लो, अब चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें हासिल कर लेनी है। चार्ज, हेडिंग लिखेंगे यहां पे, चार्ज। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ matter due to which matter acquires electric if and magnetic effect, चार्ज किसे कहते हैं? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है प्योर, देयर इज नो एनी इम्प्योरिटी इन इट। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच मैटर एक्वायर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये दोनों गुण जिस चार्ज को प्राप्त कर लेने के कारण जो प्राप्त कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। इतना हो गया। इसके बाद इसका यूनिट पे हम आते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्ब, कूलम्ब इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। In CGS, ESU, 1 coulomb is equal to 3 into 10⁹ ESU, और 1 ESU is equal to कितना हो जाएगा? 0.33 into 10⁻⁻9 कूलम्ब होता है। याद रखना है इसको। 1 कूलम्ब किसे कहते हैं? 1 कूलम्ब
that amount of charge, that amount of charge which when deposited on two different objects at a separation of 1 meter in vacuum, then they exert 9 into 10 per power 9 Newton of force. इतना फोर्स वो एग्जर्ट करे। एक बार फिर से इसको समझ लेना है कि एक कूलम किसे कहते हैं। 1 कूलम, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को 1 कूलम कहेंगे जितने को अगर हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट कर दें एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, then they exert 9 into 10 to the power 9 Newton of force to each other. ये कूलम का स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से इतनी पढ़ाई आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर जो भी फॉर्मूला आएगा उस पर अगर किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर सस्पिशन है, जस्ट यू कॉल मी, डायरेक्ट मुझसे फोन से बात करना है और मुझे